आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान राम और कृष्ण में क्या हैं वो 10 अंतर, जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। पवनहा पवतामस्मि रमहा शस्त्र भ्रता महम, गीता का अध्याय 10 श्लोक 31वां। इसका मतलब है कि मैं पावन करता, मैं पवन और शस्त्रधारियों में राम हूँ। जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर बताना उचित नहीं है। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ कृष्ण होना ही होता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए सामान्य जनों के लिए ये 10 अंतर या भेद हो सकते हैं। नंबर 1, कलाएं। कहते हैं कि भगवान राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थीं, वह उस युग के मान से ज़रूरी थी। नंबर 2, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है, तो कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का न ओर न छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ, किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक दुखों को सहते जाते हैं। कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रण छोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे तरह समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। नंबर 3, जीवन चरित्र। भगवान राम का जीवन ही गीता है, या कहें कि धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। नंबर 4, दाम्पत्य जीवन। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थीं, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी किया, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेम का राधा के साथ लिया जाता है। नंबर 5, वन और महल। राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किए। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में, पले गोकुल में और बंदी गृह में जन्मे। कृष्ण को शैशव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी।
नंबर 6, अर्थव्यवस्था को दिया विस्तार। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिम भारत है। पूर्वी और दक्षिण भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत में दुग्ध उत्पाद प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। नंबर 7वां अंतर, भक्त। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव और जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी भक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य दे दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। नंबर 8, युद्ध नीति। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत बड़ा अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। नंबर 9, पापियों का वध। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी सहारे एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधिक दुखहर्ता, दोनों बल के धाम। नंबर 10, अन्य अंतर। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात के 12 बजे हुआ। जहाँ राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं कृष्ण के जन्म के समय काली घटा का अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। अंत में कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोस्तों, भगवान राम और कृष्ण में 10 अंतर आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।